रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि 6 व्यक्ति ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो BE के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और CE के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो FD के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और A दाईं ओर है तीसरे स्थान पर। तो इसमें से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो इसमें D बैठा है। D इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए कि जिसका पांचवें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह से पहले अक्षर समूह वाला है, चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर से, जैसे कि C के O का FNL और FLP का IOM, DPQ का किससे होगा? तो GSN से होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि गिरधर एक मंदिर में था और उसका मुख पश्चिम की ओर था। वह टोकन के लिए दक्षिणावर्त में 45 अंश मुड़ता है, फिर दक्षिणावर्त दिशा में और 180 अंश मुड़ता है, फिर वह वामावर्त दिशा में 45 अंश मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो वो है पूर्व दिशा की ओर। अगला प्रश्न की श्रेणी प्रेक्षणों के बहुलक और माध्य का अंतर क्या होगा? तो इसमें प्रेक्षणों में बहुलक और माध्य का अंतर क्या होगा? तो बहुलक यानी जो अधिकतम बार आता है और उसका माध्य निकालिए और उसका अंतर निकालिए तो 4 आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी? तो ये जनवरी 2021 में शुरू की थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 6 व्यक्ति CDE X Y और Z प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं और केवल एक व्यक्ति Y से छोटा है, X E से बड़ा है कि तो D से छोटा है, तो E Y से बड़ा है, न तो D और न ही C सबसे बड़े हैं। तो निम्न में व्यक्ति Z से बड़े कौन हैं? तो ये एक भी Z से बड़े नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है। तो ये है स्वमोचन या निवेश। अगला प्रश्न है कि 8 व्यक्ति MNPSTVX और Y एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और सभी का मुख उत्तर की ओर है। N पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है और M और N के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। P M के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। P के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति S के बाईं ओर बैठे हैं। T और S के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। T पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं है बैठा है, तो Y X के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो Y बैठा है। अगला प्रश्न है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के बाद 56,180 हो जाएगी और 3 वर्ष के बाद 59,550.8 हो जाएगी। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो ये धनराशि 50,000 रुपये है। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों का आपस में बदला जा सकता है। तो 4/8 + 5 - 6 × 2 = 34। तो ये तीसरा सही है, भाग और गुणाक को। अनुच्छेद 239 जो है राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ABCD एक आयत है जिसमें AB = 10 सेंटीमीटर है और BC = 8 सेंटीमीटर है। O आयत ABCD की 3 भुजाएं हैं, AB, BC और CD को स्पर्श करने वाली वृत्त का केंद्र है। त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये होगा 16। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 3 अगस्त 2021 को हर्षित राजा बिल मास्टर्स ओपन में भारत के 59वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष 1948 में की गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि एक अनिश्चित कूट भाषा में म्यूजिक को LTTZD लिखा जाता है और कॉन्सेप्ट को BNMDFQU लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सिंगिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये होगा RHMHJOH। नेक्स्ट अगला है कि कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां और नीचे से 21वां है। यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो तो उनकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो 15 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दी गई प्रश्न का अलग उत्तर दें। तो ये जो दिया गया है, यदि श्रृंखला में सभी संख्याएं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सी दाएं से 8वें स्थान पे होगी? तो ये होगा M।
नेक्स्ट 18 नंबर के दिए गए संख्या युग्मों में प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं तथा इस प्रकार समूह बताएं कि कौन सा युग्म अलग है। तो 25 और 42। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। 12 - 6 भागे 2 + 4 बटा में 3 का स्क्वायर गुणे 3 - 7 + 6, तो इसका होगा 1/2। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किससे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो के शैलजा को। 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3 वर्ष के लिए और 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर समान अवधि के लिए निवेश एक धनराशि पर प्राप्त ब्याजों का अंतर 448 है। तो निवेशित धनराशि का मान ज्ञात कीजिए। तो ये होगा 3500 रुपये। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिम तट से टकराया था। तो ये है तौकते। यदि 1/1 + tan θ + 1/1 - tan θ बराबर 4 है, यहाँ 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 है, तो cos स्क्वायर थीटा + sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 9/2 होगा। और रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक देश बना है। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वो अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है तो उसे उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है। अपनी मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय क्या है। तो 1 घंटा 5 मिनट। एक समूह में 5 लड़कियां हैं और प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एच केवल ई से छोटी है, एफ पी के जितनी लंबी नहीं है, पी जी से छोटी है। तो इनमें सबसे छोटी कौन सी है। तो ये है एफ। 24, 51, 76 और 385 का मौसौ ज्ञात कीजिए। तो ये होगा 245, 175 और 385 का जो मौसौ होगा ये होगा 35। और चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है। लाइपेज। दिए गए कथनों पर निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन दिया गया है कि सभी साल्सा जायज़ हैं और कोई जायज़ कथन नहीं है। निष्कर्ष है कुछ जायज़ साल्सा हैं और कोई साल्सा कथन नहीं है। तो ये दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। अगला है कि मछली का उपयोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया है। तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट अगला है कि निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ये है पवन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विद्युत आवेश की वह एसआई इकाई है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होती है। तो ये है कूलाम्ब। नेक्स्ट है कि आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या होगा। तो ये होगा इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला है समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी है। 72। ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। बिंदु पी और क्यू ए बी तथा सी डी पर एक स्थित हैं और पी क्यू वृत्त को आर पर स्पर्श करता है। कोण पी ओ क्यू का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने हैं, 53 हैं। और भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है। तो ये असम में बोली जाती है। मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतम है। तो हांगकांग, चीन में। अगला है कि 30 संख्याओं का औसत 55 है और पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है। अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है। तो 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 71 होगा। और किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तथा दुकानदार इस पर 16% और 20% के 2 क्रमिक छूट देता है तो लाभ या हानि कितना होगा। तो ये होगा 324 रुपये। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के वर्ष 2020 के आंकड़े के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति आय व्यय सर्वाधिक है। तो यूएसए का। नेक्स्ट है कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। और
की वर्षगांठ 15 मार्च 2020 को रविवार के दिन थी, तो उसने पति की वर्षगांठ को जो 31 मई 2020 को थी, कौन सा दिन था? रविवार था। दिए गए विकल्पों में इसका चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह की जगह पे आएगा। 86, 74, 62, 54, इसके जगह पे आएगा 46, 42, 38। अगला है कि पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थीं। उन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप का निपुणता के लिए व्याख्याति प्राप्त हुई है? तो ओडिसी। यदि 3x + 2y = 13, y² - 4y + 4 = 0, तो xy का मान ज्ञात कीजिए। 3, 2। अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अलार रखा कुरैशी एक भारतीय तबला वादक हैं। अगला है पुदुचेरी के विल्लियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? तो ये है गराड़ी। नेक्स्ट है कि एक लंब वृत्तीय लंब को एक अर्ध गोल के ऊपर रखा जाता है। शंकु के आधार त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। अर्धगोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है, जबकि शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत 25 रुपया है, तो संयुक्त वस्तु को पेंट करने की जो लागत होगी 3300 रुपया होगी। 5 बॉक्स की LMNO हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखकर व्यवस्थित किया जाता है। बॉक्स M को बॉक्स N के ऊपर रखा जाता है, बॉक्स O को बॉक्स K के नीचे रखा जाता है, बॉक्स N को बॉक्स K के ऊपर रखा जाता है, बॉक्स L को बॉक्स O के नीचे रखा गया है। निम्नलिखित में से किस बॉक्स के सबसे नीचे रखा गया है? तो यह है L। कथन निष्कर्ष है कि सभी ऊँट गधे हैं और कुछ बिल्लियाँ ऊँट हैं, सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हैं। निष्कर्ष है कि सभी डॉल्फिन गधे हैं, कुछ डॉल्फिन गधे हैं, कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, सभी बिल्लियाँ गधे हैं। इसका केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। अगला प्रश्न के वर्ष 2021 में DRDO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत में की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है? तो सिंधु नेत्र उपग्रह को। दिसंबर 2021 का तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 7। 5000 की कुल धनराशि में से दानिश एक भाग का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों में दानिश को प्राप्त हुआ कुल ब्याज 1072 के बराबर है, तो दानिश ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी धनराशि निवेश की थी? तो ये है 1800 रुपये। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 4 चेम्बर्ड हार्ट? तो ये है पीकॉक। मौलिक कर्तव्यों में भारतीय संविधान में वर्ष 1976 में शामिल किया गया और एक निश्चित कूट भाषा में रिलेशन को TSRONLIEA लिखा जाता है और नंबर को URNMER लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में SPECUL स्पेलेशन को क्या लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा UTSPONLIECA। निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 - 4/5 -1 × 3 + 2 × 8 बटा में 3 का स्क्वायर × 8 - 4 × 2, तो 41 बटा में 40 होगा। अगला प्रश्न है कि GMP भी Z और D एक परिवार के 6 सदस्य हैं। Z भी का पुत्र है, M भी का भाई है, D और V विवाहित युगल हैं, तो P D की पुत्री है, D G की बहन है। तो Z का P से क्या संबंध है? तो Z का P भाई है। कथन है कि कुछ एथलेटिक व्यवसायी हैं और सभी व्यवसायी अमीर हैं, और कुछ निष्कर्ष है कि कुछ एथलेटिक अमीर है और कोई एथलेटिक अमीर नहीं है। तो इसका केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। अगला प्रश्न है कि 6 व्यक्ति ABCDEF का एक समूह है और उनका क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। D A और E से लंबा है, F B और C से लंबा है, E F से लंबा है, A F से लंबा है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है? तो B या C। दिया गया है कि निश्चित कूट भाषा में C देयर ड्रेसेस को टाई VCU लिखा जाता है, ड्रेसेस VC को NX टाई V लिखा जाता है, VC देयर पार्टी को FSVE NX SU लिखा जाता है। तो नोट, सभी कूट भाषा केवल 2 अक्षर वाले कूट भाषा है। तो दी गई कूट भाषा में पार्टी ड्रेसेस के लिए संभावित कूट भाषा क्या होगा? तो टाई FS हो जाएगा। यदि 56/14 × 2 का स्क्वायर -12 × 6/3/10
बराबर जेड है तो जेड का मान क्या होगा, तो ये होगा 2। अगला है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन से दिए गए कथन आधार सत्य हैं। तो इसका जो होगा केवल निष्कर्ष 1 सत्य होगा। उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और डिमांड वक्र के बीच स्पर्शज्यात्व बिंदु पर स्थित होता है। अगला है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा की गई 1974 में की गई थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है, HTTP। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। नेक्स्ट है कि दिए गए ये संक्रियाएँ हैं 11, 8, 5, 9 43 आया है। उसी तरह से 14, 13, 9, 10 का 92 होगा। 2 अंकों वाली, अगला प्रश्न है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। 2 अंकों वाली उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा, तो 6 होगा। और प्रेक्षण इतने का मध्यांक 21.25 और प्रेक्षण इतने का बहुलक 29 है, तो p-k का मान क्या होगा, तो 9 होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ण का उपयोग MSM एक्सेस में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है, तो ये है $। यदि y का 2/3 z का 8/15 है तो y संबंधी z का मान क्या होगा, 4 संबंधी 5। सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व भगवान बुद्ध के स्वर्ग से पृथ्वी तक पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, भगवान बुद्ध का। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 मीटर है और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। यदि इसे बनाने में प्रयुक्त सामग्री की लागत 100 प्रति पाई मीटर स्क्वायर है तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की कुल लागत कितनी है, 13,500 रुपये है। अगला प्रश्न है कि 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते हैं, तो ये अवनी लिख रहा है। यदि किसी संख्या का 23.5% 11.75 के बराबर है तो संख्या है 50। अगला प्रश्न है कि परमादेश एक वरिष्ठ प्रवर न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है कि यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो करे परमादेश। अगला प्रश्न है कि उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूमर प्रोजेक्ट के लिए किस संस्था को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संगठन। ये सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश एक धनराशि में 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है। समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान धनराशि में 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 45% की। दिए गए विकल्प में QHZ, QHD, MNV और ITN, EZF, AFX, अगला होगा WLP। 499.37 प्लस 1.95 गुणे 4.79 माइनस 2.87 भागे 19.70, तो इसका होगा कैलकुलेशन 510। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर से संबंधित होती है। और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, तो 30 सेकंड। और 72 - 4 कोष्टक में 40 प्लस 24/8 गुणे 6 - 4 गुणे 4 प्लस 20 का मान होगा -76। और 5 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 वर्ष बाद पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 9.4 है, तो कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष के बाद। एक निश्चित गुड भाषा में दिया है कि गुड डेट्स पे को AGBITR लिखा जाता है। पे ऑल बिल्स और को ODEZAG लिखा जाता है। ऑल योर डेट्स काउंट को SNTRODUM लिखा जाता है। तो कुट भाषा केवल 2 अक्षर वाले कुट भाषा है, तो ये हैं
SN और TU। यदि 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था तो उसी वर्ष में 31 मार्च को सप्ताह कौन से दिन होगा? मंगलवार होगा। और बेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार जो है प्रदान किया गया? लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए। और यदि 2 sin y प्लस cos y बराबर √5 sin y है तो tan y का मान क्या होगा? तो √5 + 2। ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि यदि y बराबर अंडर में इसका घनमूल निकालना है 6 - 4 है तो y³ + 12y² + 48y + 100 का मान क्या होगा? तो 42 होगा। और भारत के पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट लैंगिक नेतृत्व और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र रायसिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है सस्मिता लेखा। नेक्स्ट 12 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया। तो ये 1954 में।